हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलावा सीयूईटी के फॉर्म में आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐड कर लेनी चाहिए, आज वाली वीडियो में मैं इसके ऊपर विस्तार से बात करने वाला हूं। यार देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बहुत क्लियरली समझा देता हूं बेटा, आप इस बात को समझना। सीयूईटी का फॉर्म जो आप फिल कर रहे हो, इसकी लास्ट डेट आपको 26 मार्च दी हुई है, ठीक है। ये बात बिल्कुल बिल्कुल फिक्स है। इसके बाद सीयूईटी के फॉर्म में आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज ऐड करोगे, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, जितनी भी यूनिवर्सिटी आप ऐड करोगे उन यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स जो होंगे वो आपको आगे भरने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल सीयूटी के अंदर मैं मान लेता हूं कि मैंने 10 यूनिवर्सिटीज जो है भर दी है। आगे जो है मुझे यूनिवर्सिटी 1, यूनिवर्सिटी 2, यूनिवर्सिटी 3, यूनिवर्सिटी 4 ऐसे करके यूनिवर्सिटी 10 तक के फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे। क्या इन 10 यूनिवर्सिटीज की जो फीस होगी आगे एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस होगी, क्या वो भी अलग अलग होगी? यस, वो भी अलग अलग होगी। अब दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में निकल कर आता है, क्या अगर मैंने 10 यूनिवर्सिटीज फिल कर दी तो क्या जरूरी है मैं 10 की 10 यूनिवर्सिटीज के फॉर्म आगे फिल करूंगा? सो द आंसर इज नो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपने सीयूटी के फॉर्म में 10 यूनिवर्सिटीज भर दी, बट आप आगे चाहते हो कि मैं 2 यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहता हूं, या मैं 3 में ही लेना चाहता हूं, या मैं 1 में ही लेना चाहता हूं, तो आप उतनी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म आगे भर दोगे। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है। देखो बेटा, यहाँ पे सीयूईटी के फॉर्म में अगर एक आधी यूनिवर्सिटी आप फिल करना भूल भी जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि सीयूटी के फॉर्म में आपने 10 यूनिवर्सिटी फिल की है, आपको एक 11वीं यूनिवर्सिटी बाद में पता चली कि यार ये बहुत अच्छी है और मैं इसके अंदर भूल गया और मेरी डेट निकल गई, तो भी कोई बात नहीं बेटा, आप उस यूनिवर्सिटी का आगे जो फॉर्म आएगा उसको फिल कर सकते हो। कोई दिक्कत आप लोगों की नहीं होने वाली। बात आगे समझ में? अब उसके बाद भी देखो बेटा, आपके मन के अंदर जो भी बहुत सारे डाउट्स बच रहे होंगे ना, मैंने इसी के लिए आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, एंट्रेंस की महफिल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा या फिर पिन कमेंट में करा दूंगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके पर्सनल जितने भी डाउट होंगे सीयूईटी से रिलेटेड, या कोई भी एंट्रेंस आप देने वाले हो, मैं आपसे पर्सनली वहां पे कनेक्ट रहूंगा। आपके डाउट्स वॉइस नोट्स के थ्रू, यहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स वगैरह में बहुत सी चीजें यहाँ पे ले रहा होता हूँ। चलिए बेटा आगे बढ़े। अब मैं एक एक करके आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में बताता हूँ। देखो बेटा, नो डाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमें पता है कि सर हम यहाँ पे साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे बीएससी कर सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम वाले जो है हमारे पास बीकॉम है, बीएमएस करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज है, बीए के काफी सारे कोर्सेज है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। सेम विद बीएचयू। अब इसके अलावा जो आपके लिस्ट के अंदर होनी चाहिए, ध्यान रखना, एक होनी चाहिए आपके पास गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। और मैं एक मजे की बात बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दोनों ही यूनिवर्सिटीज से मैंने पढ़ाई की हुई है। यहाँ से मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की और यहाँ से मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है ना भाई मेरे थ्रू, 100% जेन्युइन, नो क्लिक बेट के साथ मिलती है, ठीक है। तो आप इन इन्फॉर्मेशन के ऊपर बिल्कुल रिलाय कर सकते हो। देन उसके बाद आगे आपके पास लिस्ट के अंदर होनी चाहिए डीटीयू। देन उसके बाद आपके पास एक लिस्ट के अंदर जामिया भी होनी चाहिए। देन उसके बाद आगे आपके पास जेएनयू भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, किस बच्चे को भरनी चाहिए, ये मैं आपको बात बताता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर क्या बस ये यूनिवर्सिटी है, और भी यूनिवर्सिटी हम नहीं भर सकते क्या? भर सकते हैं, उनके ऊपर भी मैं एक एक करके बात करूंगा। तो देखो बेटा, डीयू का हमें पता है भाई, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सारी चीजें जो है बहुत क्लियरली हमें समझ में आती है। अगर आपको पता नहीं चलता कि सर ये डीयू हमें कौन कौन से कोर्सेज कराता है, तो यहाँ पे जो हमारी एनटीए की वेबसाइट है ना बच्चा, ये जो हमारी एनटीए की वेबसाइट है, आप जरा यहाँ पे आ जाना, exams.nta.ac.in/CUETUG, ठीक है। इस पर आ गए, यहाँ पे आने के बाद एक बार यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन के अंदर आ जाना। ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी। अब जैसे कि मेरा कोई बच्चा जो कि अलीगढ़ के पास रहता है, ठीक है, आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही कि अलीगढ़ से बाहर जाओ, भाई अच्छा ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब आपको लेकिन ये नहीं पता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या कराती है, उस पर क्लिक कर लो। उसी के नीचे देखो वोकेशनल कराते हैं, वोकेशनल के ये सारे कोर्सेज जो है मेरे सामने, संस्कृत ऑनर्स, पर्शियन ऑनर्स, और उसके साथ ही यहाँ पे क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीजें बच्चा यहाँ पे लिखी हुई है, देख रहे हो। बीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, फिलोसफी भी इन एजुकेशन, लिंग्विस्टिक्स, ये सारी चीजें आप लोगों को जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कराती है। सिमिलरली अगर आपको कोई और भी यूनिवर्सिटी चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो ये तो आपकी लिस्ट के अंदर होनी ही चाहिए, प्लस वो यूनिवर्सिटी जो आपके घर के पास पड़ती है वो आपको जरूर ऐड करनी चाहिए। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं, ये 6 यूनिवर्सिटी आप सबसे पहले ऐड करोगे, ठीक है, जो मैंने आपको लिस्ट दी है। देन उसके बाद जो आपके घर के पास यूनिवर्सिटी पड़ती है, एक बार बच्चे थोड़ा सा होमवर्क कर लेना, बस इस पेज को एक बार स्क्रॉल करके देख लेना और वो यूनिवर्सिटी सीयूटी के फॉर्म में ऐड करना।
सॉर्टेड वाली बात। अब उसके बाद आगे चलो, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें आगे समझा रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पता है, सिमिलरली हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पता है कौन कौन से कोर्सेज ये कराता है। यहाँ पे अगर मैं जामिया की बात करता हूँ तो बच्चे मेरे साइंस वाले बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि दिल्ली के अंदर ये हो सकता है। यहाँ पे देखो बीएससी आपकी केमिस्ट्री में हो जाएगी, बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स मैथ्स इनके अंदर हो जाएगी। आर्ट्स वाले जो बच्चा देखो मेरा बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहता है, जामिया आपको लिस्ट के अंदर डाल लेनी चाहिए, अच्छा ऑप्शन है उसके बाद, ठीक है। और जो बच्चा यहाँ पे जो बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहता है, आपको जामिया जो है वो डालनी चाहिए अपनी लिस्ट के अंदर। देन उसके बाद आगे देखो, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्यों कह रहा हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मेरे से जो है इंक्वायरी करते हैं कि सर फॉरेन लैंग्वेजेस कहाँ से हम कर सकते हैं। बेटा जवाहरलाल नेहरू जेएनयू जो है ना, एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए फॉरेन लैंग्वेज करने के लिए। यकीन मानो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस निकलते हैं यहाँ पे, और जो एक्सपोजर मिलता है ना भाई इस यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब मज़ा ही आता है भाई, ठीक है। ये जेएनयू अपने में अलग दुनिया भाई, बिल्कुल अलग दुनिया है, ध्यान रखना। और अगर फॉरेन लैंग्वेज करनी है, अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए जेएनयू, ठीक है। देन उसके बाद जो मैं जीजीएस आईपीयू की बात कर रहा हूँ, बेटा आप यहाँ पे बीबीए कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, जीजीएस आईपीयू जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम आईपीयू सीईटी ये कंडक्ट करता है। सबसे पहले ये इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू सीट फिल करेगा, फिर उसके बाद जितनी सीटें बच जाएंगी उन सीटों के लिए जो है अब ये सीयूईटी के स्कोर्स कंसिडर करेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि बीबीए की लेट से टोटल 100 सीट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। आईपीयू जिन बच्चों ने दिया उससे लगभग 70 सीट फिल हो गई, तो आगे सीयूईटी के स्कोर ये जो कंसिडर करेगा वो आगे 30 सीटों के लिए सीयूईटी के स्कोर्स कंसिडर करेगा। बात आ रही सुन में। तो यहाँ पे बीबीए के लिए देखो बेटे, आपके पास जनरल टेस्ट और इंग्लिश देना आपको मैंडेटरी है। बीसी आप कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स मेरे मैनेजमेंट वाले जो बच्चे हैं, आप अगर जनरल टेस्ट और इंग्लिश आप ऐड करते हो तो आपके पास जीजीएस आईपीयू का भी ऑप्शन खुल जाता है। मैं बोलता हूँ ना हर बार, जितने भी मेरे मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं ना भाई, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप लैंग्वेज अपने डोमेन तो दे रहे हो, एक जनरल टेस्ट जब आप ऐड करोगे ना, आपके हॉराइजन्स ब्रॉड होते चले जाएंगे, ठीक है। एक चिंता खत्म हो जाएगी, तो इसलिए जनरल टेस्ट देना चाहिए। यहाँ पे से आप जो है बी फार्मा भी कर सकते हो। तो ये वाली बात होगी जीजीएस आईपीयू की। देन उसके बाद हमारा जो डीटीयू है बेटा, हमारा ईस्ट कैंपस वाला जो डीटीयू है उसके अंदर आपको एडमिशन मिलता है। और यकीन मानो इस डीटीयू के अंदर भी मैंने पढ़ाई की हुई है। मतलब कि जो डीटीयू का अभी वाला कैंपस है ना भाई, वो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ठीक है, हमारा कॉलेज हुआ करता था पहले। अब तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की जो है वो नई बिल्डिंग बन गई रोहिणी के अंदर। जो ईस्ट कैंपस है वो पुराना पहले शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज हुआ करता था, मैंने वहाँ भी पढ़ाई की है, ठीक है। बात रही समझ में। तो बहुत मुखातिब हूँ मैं, मुझे सारी चीज़ें जो है ये पता है बहुत अच्छे से, राइट। तो ये जो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है ये आप यहाँ से कर सकते हो, जो कि आपको मैथ्स और 2 डोमेन और एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। देन यहाँ से आप बीबीए भी कर सकते हो, नो डाउट अच्छा कोर्स है और अच्छी प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो डीटीयू निकलवा के दे देता है। तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट यहाँ पे आपका जो है वो जो है मैंडेटरी है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ भाई, जो मेरे मैनेजमेंट वाला बच्चा है जिसको जो बीबीए या फिर अपना जो है बीकॉम ऑनर्स की तरफ जाने की सोच रहा है, भाई आप लोग जीटी ऐड करो अपने लिस्ट के अंदर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ये तो हो गई बात। अब उसके बाद आपके घर के पास जो यूनिवर्सिटी पढ़ती है इनमें से, कि भाई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मेरे घर के पास पढ़ती है, या फिर मेरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है भाई, आप ये देख लो कि आपके घर के पास अगर ये पढ़ते हो और ये सारे कोर्सेज ये चीज़ कराती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, ये सारे कोर्सेज करा सकती है, आप जो इसको ऐड करो बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ना मुश्किल से 30 मिनट का काम है, आपको 30 मिनट खुद के साथ बैठना है, आपकी लिस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और ये कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सो आई होप मेरे भाई आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। बिल्कुल ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।